कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है, जिसकी रफ्तार को रोकने के लिए सरकार को आए दिन गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है। शुक्रवार देर शाम को भी जारी हुई नई गाइडलाइन रविवार से लागू हो जाएगी। नई गाइडलाइन के अनुसार बाजार अब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं फल सब्जी मंडी के पप्पू भाई प्रधान ने माध्यम टीवी को बताया कि मेरा सभी शहरवासियों से आग्रह है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने ना आए, उनके घरों तक ही सब्जी और फल पहुंचा दिए जाएंगे। कोविड-19 का फैलता हुआ प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि फल सब्जी मंडी में एक सुनिश्चित समय के लिए खुले और कम से कम लोग हों, सोशल डिस्टेंस में कारोबार हो और सोशल डिस्टेंस की पालना करते हो। तो हमने भी इस बात पे प्रशासन के साथ सहमति जताई है। सुबह हमारी 6 बजे से लेके और 11 बजे तक का समय रखा है। वैसे तो हमारा कारोबार 5 बजे चालू हो जाता है, तो हम ये मानते हैं 5 बजे से लेके 11 बजे तक थोक व्यापारियों का काम रहेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों से विनम्र आग्रह है, कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है। प्रत्येक घर में पेशेंट हैं और पेशेंटों से आप घबराएं नहीं और उन लोगों का पूरा ध्यान रखें और साथ साथ कोशिश करें कि आप फल सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने नहीं आए। मैंने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि आपके घर तक आपको सब्जी मिलेगी। हमने ठेली की, मोबाइल वैन की, हमने ऑटो रिक्शे की, हमने ई रिक्शे की व्यवस्थाएं की हुई हैं। मोहल्ले मोहल्ले में आपको मंडी के भाव में सब्जी और फल मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को मंडी से अब ज़्यादा भाव में अगर मिले तो आप तुरंत प्रभाव से हमसे संपर्क करें, आपके घर तक आपको फल और सब्जी मिलेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो के जो लोग हैं आम उपभोक्ता मंडी में नहीं पहुँचे। सब्जी मंडी में मंगलवार को संपूर्ण बंद रहेगी और प्रत्येक दिन 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मंडी खुलेगी। थोक का सामान आएगा, आपके मोहल्ले तक पहुंचेगा। मैं आप लोगों से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंस से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकले। ऐसा ही हम कर रहे हैं। हम भी फल सब्जी मंडी में बहुत ध्यान से व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं, दूरी बनाकर कारोबार कर रहे हैं, गर्म पानी पीने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले किसानों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उन्हें मास्क दे रहे हैं और बहुत सुरक्षा से रहने का प्रयास कर रहे हैं। नीमराणा के जापानी जॉन स्थित जापानी कंपनी की एमडी के कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें अलवर के सोलंकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके इलाज में अमेरिका के डॉक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोलंकी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विक्रांत सोलंकी ने मीडिया को बताया कि उनकी तबीयत 10 अप्रैल को खराब हुई थी, जबकि सोलंकी हॉस्पिटल में 14 अप्रैल को उन्हें भर्ती कराया गया। उनका उपचार चल रहा है, हालत में काफ़ी सुधार है। उनको दिल्ली से जापान भेजने की तैयारी चल रही है। उन्हें अस्पताल से कुछ दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इलाज चल रहा है। वो 10 तारीख से बीमार हैं। हमारे पास वो 14 तारीख को यहाँ भर्ती हुए थे। जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव वगैरह आई थी तब उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी लो था और उनको ऑक्सीजन डिमांड थी काफ़ी। पेशेंट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है और पेशेंट ने बहुत इम्प्रूव किया है। उनको पर्याप्त ट्रीटमेंट मॉनिटर हुआ है। मेरे साथ एक हमारा EICU है, उसमें फोर्टिस की टीम हमारे साथ रहती है। दे हैव ऑल्सो मॉनिटर्ड हिम एंड पेशेंट इज़ डूइंग वेल। अब उनको जापान शिफ्ट करने की बात हो रही है फॉर हिज पर्सनल रीज़न। हेल्थ वाइज ही हैज़ इम्प्रूव्ड एंड ही हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट और मेरे ख्याल से आज या कल में वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और ट्रांजिट के लिए शायद उनको 1 या 2 दिन फोर्टिस में रखना पड़ेगा जब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिलती है। उनकी कोविड पॉजिटिव कब हुए थे और किस तरह के सिम्टम मतलब देख के बाद आपने क्या CTVT करवाया, क्या करा? उनकी पहले 8-10 दिन की हिस्ट्री थी। 10 तारीख से पहले वो 5-7 दिन ट्रैवल कर रहे थे। गोवा का भी उन्होंने शायद भ्रमण किया है, गुड़गांव भी गए थे और उनको 10 तारीख से सिम्टम आने शुरू हुए थे। तो उन्होंने अपने वहीं पे लोकली जांच कराई थी जो RT-PCR पॉजिटिव आई थी। तो 14 तारीख को हमारे पास वो भर्ती होने आ गए थे। तो एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया गुड़गांव से होगी या यहाँ से? एयरलिफ्ट प्रक्रिया जैसे ही क्लियरेंस मिलता है, जैसे ही वहाँ से उनका प्लेन डिस्टेंस होता है, वो प्रक्रिया पेशेंट को सिर्फ इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है कि चीज़ें वो एक तो एयरपोर्ट के पास रहेंगे और कैपिटल में होने की वजह से वहाँ पास होने की वो फॉर्मेलिटीज़ जल्दी हो पाएंगी। इस बीच उनके कांटेक्ट में उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई या आप ही लोग मतलब सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं? उनके खुद के ब्रदर एक अमेरिका में डॉक्टर हैं, उनसे मेरा तो डायरेक्ट बात तो नहीं हुई है, पर हाँ उनके जापान से डॉक्टर का एक फ़ोन आया था जो कि शनिवार को अलवर जिला कलेक्टर अनुमल पहाड़िया की पत्नी संतोष देवी ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में पेंशनर वार्ड में बने कोविड टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर दूसरी बार वैक्सीनेशन करवाया। इस दौरान अलवर जिला कलेक्टर अनुमल पहाड़िया ने मीडिया को बताया कि सभी लोगों को कोरोना का टीका लगवाना चाहिए
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और भारत सरकार जो नई गाइडलाइन दे रहे हैं हमें उनकी पालना करनी चाहिए, बेवजह ही ना घूमें। उन्होंने बताया कि आवश्यक हो तो बाजार जाएं, मुंह पर मास्क लगाकर जाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को लक्षण हो तो वो तुरंत जांच कराएं और समय पर ट्रीटमेंट ज़रूर लें। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से आप इस महामारी को देखते हैं? आज जैसे संतोष पाड़िया ने सेकंड टीका लगवाया है, फर्स्ट उनके 6 मार्च को लग गया था, 6 अप्रैल को लगा था उनका। ये सेकंड है। गवर्नमेंट के जो अपने प्रोटोकॉल है उसके तहत पहले टीके के बाद ही ये काफ़ी आशान्वित और उत्साहित हैं और ये उनके मन में ये बड़ा विश्वास है कि अपने कोरोना के संक्रमण से मैं ग्रसित नहीं हो सकती। और अभी भी ये संदेश देना चाहती हैं कि सभी को जो पात्र लोग हैं कोरोना का टीका लगवा लेना चाहिए। और राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा जो कैब जारी किया है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना उपयुक्त व्यवहार, उसकी हम सबको पालना करनी चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसी के कारण से राज्य सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उन कड़े कदमों में हम सबको की भलाई है और हम सबको साथ देना बहुत ज़रूरी है। और अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर नहीं निकलें और अगर निकलें तो बिना मास्क के नहीं निकलें। सामाजिक दूरी हम बनाए रखें, साबुन और सैनिटाइजर साथ रखें। अब अगर हमको जीवित रहना है तो मास्क को तो परमानेंट हमको लगा के रखना है और कोरोना का टीका हमें टाइमली सब लोगों को लगवा लेना चाहिए। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। शहर की वार्ड संख्या 15 स्थित शिवलालपुरा मोहल्ला रत्ती का कुआं पड़ाव की चक्की में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर लगातार जलदाय विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद वार्ड वासियों को जलदाय विभाग से कोई राहत नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर समाज सेवियों द्वारा विभिन्न वार्ड में पहुंचाए जा रहे पानी के टैंकरों की मदद से लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान शनिवार को पानी का टैंकर पहुंचने पर स्थानीय वार्ड वासियों की भीड़ टैंकर पर उमड़ पड़ी, जिसको लेकर पार्षद कैलाश सैनी ने कहा कि जलदाय विभाग के लगातार चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर को इस ओर देखना होगा कि हर महीने पानी का बिल भरने वाले गरीब लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा। वहीं आगामी दिनों में एक दिन छोड़कर पानी देने की कवायद जलदाय विभाग कर रहा है, जबकि प्रतिदिन आने वाला पानी भी नाम मात्र का आता था। ऐसे में आने वाले समय में लोगों की समस्या और बढ़ सकती है। बार बार जलदाय विभाग को शिकायत करने के बावजूद न तो कोई टैंकर की व्यवस्था की गई है और ना कोई उचित समाधान किया गया है ताकि इस क्षेत्र को पानी मिल सके। अब एक धर्मात्मा द्वारा जिनके द्वारा टैंकर भेजा जाता है यहाँ पर पानी के लिए, अब इतना बड़ा क्षेत्र होते सोते लोग पानी के लिए त्राही त्राही मचाए रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप से आप उदाहरण देख सकते हैं। ये जनता, जिन लोगों के पानी नहीं आ रहा वो परेशान है। एक ट्रस्ट के द्वारा, एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा, एक दानदाता के द्वारा ये टैंकर भेजा गया है। इसी टैंकर के माध्यम से जनता अपनी पूर्ति का वो करती है। अब बड़े उसकी बात है, एक कोरोना काल में जलदाय विभाग और जिला प्रशासन पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। देख लो आपके सामने इतनी व्यवस्था खराब हुई पड़ी है लोगों की। जो राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालन विभाग को आवश्यक सेवाओं में नहीं लेने के चलते जहां गुरुवार को चिकित्सकों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया, जिसके बाद पशु चिकित्सालय को बंद कर दिया गया। इसकी खबर प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार ने
पशुपालन विभाग को भी आवश्यक सेवाओं में ले लिया। इसके बाद शनिवार को पहले की तरह पशु चिकित्सालय खुला और इलाज कराने वाले पशुपालकों ने राहत की सांस ली। पशुपालन विभाग के उप निदेशक A.K. जैन ने बताया कि चिकित्सकों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी जो वाजिब थी। वहीं शुक्रवार दोपहर बाद ही जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन के तहत सभी चिकित्सकों को ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके थे। वहीं देर रात्रि राजस्थान सरकार ने भी पशुपालन विभाग को आवश्यक सेवाओं में ले लिया, जिसके बाद बदस्तूर पशुओं का इलाज जारी है। लगभग 1.5-2 घंटे ये समस्याएं रही थी कि पशु चिकित्सा सेवाएं प्रॉपर नहीं दे पाए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से वार्ता बाद उनके आदेशानुसार सभी कर्मचारियों को सूचित किया और मैं सोचता हूँ लगभग आधे घंटे के अंदर सारे कर्मचारी यहाँ उपस्थित होकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब सभी तरह की पशु चिकित्सा सेवाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं और शाम तक जैसा कि चिकित्सकों की या पशु चिकित्सा कर्मियों की मांग थी, वो विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए और गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए। अब पशु चिकित्सा सेवाएं बिल्कुल सुचारू रूप से वर्क कर रही हैं।